बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हक न्यूज। मैं हूं आमना सलीम सिद्दीकी। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। कराची में एक और जिले का इजाफा, तादाद 7 हो गई। सिंध काबीना ने जिला केमाड़ी बनाने की मंजूरी दे दी। जिला केमाड़ी में साइट, बल्दिया टाउन, हार्बर और माड़ीपुर शामिल होंगे। इज़ा के नाम शख्सियात और तारीखी मुकामात से मंसूब करने की तजवीज। खैरपुर में भी नया जिला बनाया जाएगा। सूबाई काबीना इजलास में फैसला। कराची के मसाइल, मुफाहमत हो गई मगर फंडिंग का तयन ना हो सका। फंडिंग और इंतजामी रुकावटें दूर करने की मॉनिटरिंग 6 रुकनी कमेटी करेगी। वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान तरक्याती कामों पर रोड मैप तैयार। कराची 6 सेक्टर्स में मुश्तरका हिकमत अमली के तहत बढ़ा जाएगा। कराची वाले तैयार रहें, मानसून का नया सिलसिला शहर की जानिब बढ़ने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से शहर कायद में तेज बारिश शुरू हो सकती है। सिंध के दीगर इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर में मानसून का भरपूर स्पेल, सड़कें तालाब बन गईं। शहर में 190 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड। लाहौर, बादामी बाग, सब्जी मंडी दरिया में तब्दील। वॉटन रोड भी बहती नदी के मनाजिर पेश करने लगा। फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी तेज बारिश। फजलुर रहमान की नाराजगी बर्दाश्त नहीं, तहफ्फुजात फौरी दूर करें। नवाज शरीफ ने टेलीफोन करके मरियम नवाज को हिदायत कर दी। फजलुर रहमान को किसी सूरत नाराज नहीं कर सकते हैं। वालिद की हिदायत पर मरियम नवाज जल्द मौलाना से मिलेंगी। 2 छोड़ के 4 फोन कर लें। इन तिलों में तेल नहीं है। इमरान खान इंशाल्लाह 5 साल पूरे करेगा। ये सारे लोग वो हैं जो नैब ज़दा हैं। इमरान खान कोई भी फैसला कर सकता है लेकिन इनको NRO नहीं मिलेगा। ये 3रा साल PTI की गवर्नमेंट का और इमरान खान की हुकूमत की तरक्की का एक मिसाली साल हो। शेख रशीद ने कहा, नवाज शरीफ 2 नहीं 4 फोन कर लें, इमरान खान मुद्दत पूरी करेगा। ऑपोजिशन की ख्वाहिश दिल में ही रहेगी, NRO नहीं मिलेगा। PP और नून लीग के बहुत से लोग नाअहल होंगे। शेख रशीद का कहना है, हुकूमत में अगर हुए भी तो इक्का दुक्का होंगे। वजीर रेलवे का कराची सर्कुलर रेलवे ट्रैक 4 माह में बिछाने का ऐलान। नवाज शरीफ ने मफरूर करार देने के खिलाफ दरखास्त वापस ले ली। तोशाखाना केस पे एहतसाब अदालत के अहकामात चैलेंज किए थे। जमानत का स्टेटस क्या है? चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स, मुझे हदायत मिली है कि दरखास्त वापस ले लूं। वकील जहांगीर जदून ने कहा, पाक सऊदिया ताल्लुकात पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वजीर खारजा के दौरा चीन का भी पाक सऊदी ताल्लुकात से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान के मुताबिक कुलभूषण जाधव पर भारत ने ताहाल जवाब नहीं दिया। भारतीय सीनियर सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी, एहतजाजी मरासला थमा दिया गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी चीन के दौरे पर बीजिंग चले गए। चीनी क़यादत से मुलाकातें दोनों ममालिक के लिए मुफीद साबित होंगी। वक्त चीन में पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की सोच की अक्कासी करेगी। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट केस से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अवाम को बड़ा रिलीफ मिलने की राह हमवार। खैबर पख्तूनख्वा में CNG 13 रुपए किलो सस्ती होने का इम्कान। मुख्तलिफ शोबों से हासिल बिजली सस्ती होने का इम्कान। सऊदी अरब में कोरोना का जोर टूट गया, हालात मामूल पर आने लगे। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक बार फिर कालीन बिछा दिए गए। अंदरूनी हिस्सा सब्ज कालीनों और सहन मुतहर सुर्ख कालीनों से आरास्ता। मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में यौम आशूरा के मौके पर इंतजामात का जायजा लेने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर डिग्री का मातमी जुलूसों की गुजरगाहों और अमाम बारगाहों का दौरा। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन की इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट कमिश्नर डिग्री झामन दास ने मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में यौम आशूरा के मौके पर
جلوسوں کی گزرگاہوں اور امام بارگاہ باب العلم کا دورہ کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر جامن داس نے حق نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈگری ایک پرامن شہر ہے، تاہم امن و امان کے حوالے سے انتظامیہ کی جانب سے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ماتمی جلوسوں کی گزرگاہوں اور امام بارگاہوں پر سیکورٹی کے انتہائی مؤثر انتظامات کے سلسلے میں امام بارگاہوں اور احساس مقامات پر پولیس کے جوانوں سمیت دیگر سیکورٹی کے اداروں کے اہلکار تعینات ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کے پیش نظر SOPs کے تحت جلوس نکالے جائیں گے، جبکہ ماتمی جلوسوں کے گزرنے کی روایتی راستوں کی صفائی ستھرائی اور امام بارگاہوں پر روشنی کے انتظامات کیے جائیں گے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ اسسٹنٹ مختار کار ایاز شالمانی، SHO اسلم جمالی، فوکل پرسن ٹاؤن کمیٹی علی حسن قائم خانی، تصور حسن اور دیگر موجود تھے۔ زین العابدین، حق نیوز، ڈگری۔ साहिवाल थाना बहादुर शाह की हदूद में वाक़े नवाही गांव 56 GD कोड़े शाह रोड पर जमीन के तनाजे पर दो ग्रुपों में तसादुम के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। तफसीलात जानते हैं राना जुल्फिकार सरवर की इस रिपोर्ट में। साहिवाल थाना बहादुर शाह की हदूद में वाक़या नवाही गांव 56 GD ज़मीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में तसादम के नतीजे में 2 अफराद शरीफ और इकबाल नामी शख्स जान बहक हो गया। फैर करने अफराद मौके बाद से फरार हो गए। रिपोर्ट राना जुल्फिकार सरवर, हक न्यूज़, साहिवाल। ऑल पाकिस्तान मरी इत्तेहाद का चेयरमैन की सरबराही में मटियारी तहसील के मुख्तलिफ यूसीस के दौरे, मुख्तलिफ मुकामात पर मरी बरादरी की जानिब से वालिहाना इस्तकबाल। तफसीलात जानते हैं शाहिद खासखेली की इस रिपोर्ट में। आल पाकिस्तान मरी इत्तेहाद के मरकजी चेयरमैन महरुद्दीन मरी ने वाहिद बख्श मरी, दीन मोहम्मद मरी, मुरीद खान मरी और दीगर के हमरा मटियारी तहसील के मुख्तलिफ यूसीज खैबर, उडेरुलाल विलेज, राव ओच नौबत मरी, ताहिर हिंगोरो, वाहिद शाह, अला बख्श मीरजत के ससियाड़ो समेत दीगर कई इलाकों के दौरे करके मरी बरादरी के अफराद से मुलाकात की। उस मौका पर अब्दुल अजीज बलोच की रिहाइशगाह पर मरी बरादरी के अफराद इत्तेहाद के मेंबरान से खिताब करते हुए महरुद्दीन मरी ने कहा है कि हमारी पार्टी का मकसद दुखाए इंसानियत की खिदमत करना है और आल मरी बरादरी इत्तेहाद को मजबूत करना है। उन्होंने मजीद कहा है कि हम बगैर किसी फ़र्क के गरीब और बेसहारा अफराद की मदद कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि मरी बरादरी के अफराद को चाहिए कि अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम दिलवाएँ, मैं अपने किरदार अदा करें ताकि मुल्क और कौम का नाम रोशन हो सके। उन्होंने मजीद कहा है कि हम पाक अफराज को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने अपनी जानों का नजराने देकर मुल्क और कौम की हिफाजत करने में अपना भरपूर किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले इलेक्शन में आल पाकिस्तान मरी इत्तेहाद चारों सूबों से अपने नामजद उम्मीदवार इलेक्शन में भी भरपूर हिस्सा लेंगी। उस मौका पर नूर खान मरी, बाज मोहम्मद मरी, शहमीर मरी, जहान मरी, गुलजार मरी और दीगर उनके हमरा थे। कैमरा टीम के साथ शाहिद खासखेली, हक न्यूज़, मटियारी। मलीर में फरहान मंगचू और वसीम सत्थू की जबरी गुमशुदगी के खिलाफ कौमी अवामी तहरीक की जानिब से रैली निकाली गई। तफसीलात जानते हैं शहजादू मस्तोई की इस रिपोर्ट में। मलीर में फरहान मंगनेजो वसीम सातो की जबरी गुमशुदगी के खिलाफ कौमी अवामी तहरीक की जानिब से रैली निकाली गई। रैली मेमन गोड से शुरू होकर मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई अवामी प्रेस क्लब पहुंची। उस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मरकजी नायब सदर फरहान लाड़क, ज़िले मलीर के सदर काशिफ खासकेली, अली बख्श बुर्डो, हरी राम, आवेश कांदड़ो, इमरान मंगनेजो और दीगर ने कहा कि फरहान मंगनेजो और वसीम सातो 14 अगस्त की रात ड्यूटी से घर आते रास्ते से गायब हो गए, जिनका एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद कोई पता नहीं चला। उन्होंने कहा कि फरहान मंगनेजो, वसीम सातो एक मेहनत कश और कौमी अवामी तहरीक के पुरअमन कारकुन थे, जिनका अचानक गायब होना इंतज़ामिया के लिए सवाल निशान है। उन्होंने कहा कि कौमी अवामी तहरीक के कारकुन पुरअमन और मेहनत कश शहरी हैं, जिनकी कराची अमन बहाली के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ हैं। उन्होंने वज़ीर आला सिंध, DG रेंजर्स, IG सिंध समेत आला हुकाम से मुतालबा किया कि फरहान मंगनेजो, वसीम सातो को फौरी तौर पर बाजियाब कराया जाए, बसूरत एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी रहेगा। शहजादो मस्तोई, हक TV न्यूज़, मलीर, कराची। साहिवाल पाकिस्तान सिटीजन राइट्स काउंसिल ने नामवर इदारों के साथ मिलकर इंसानी हमदर्दी का आलमी दिन मनाया। तफसीलात जानते हैं राना जुल्फिकार सरवर की इस रिपोर्ट में। साहिवाल पाकिस्तान सिटीजन राइट्स काउंसिल ने पाकिस्तान के नामवर अदारों के साथ मिलकर इंसानी हमदर्दी का आलमी दिन मनाया। पाकिस्तान सिटीजन राइट्स काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी
مراد کا میڈیا سے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 19 اگست انسانیت کا عالمی دن ہے اور پوری قوم دنیا میں اس دن کو بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ پاکستان سٹیزن رائٹ کونسل نے سیر آرگنائزیشن انٹرنیشنل ینگ سائیکالوجی سوسائٹی اور اس کے علاوہ بہت سے پاکستان کے سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے ساتھ مل کر ساہیوال میں اس دن کو منایا اور انسانی اور بنیادی حقوق کے متعلق ایک پروگرام بھی منعقد کیا گیا جس میں نوجوانوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ رپورٹ رانا ذوالفقار سرور، حق نیوز، ساہیوال۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق نیوز۔